पेशेंट्स, ज़ियाबेतीस के मरीज और कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला लोग भी थे। इन लोगों को माहिरीन की तरफ से एक डाइट प्लान दिया गया जो उन्होंने अपनी रोजमर्रा वर्जिश के साथ अपनाना था, जिसमें उनके लिए मौजू और सेहत बख्श ग़िज़ा तजवीज़ की गई, जिसके काफी मुस्बत असरात सामने आए, जिनमें इनकी बीमारियों में 17 से 27% तक बेहतरी देखी गई। आपने रिपोर्ट देखी है, हमारे पास डॉक्टर साहब के भी इसमें एक कमेंट्स मौजूद हैं, इन्होंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे, आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद कमर अली है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज हमारा जो एक टॉपिक है वो है कि एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट कितनी ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अगर आपकी पुअर डाइट होगी तो फिर वो आपकी जो कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, दोज आर नॉट गोइंग टू बर्न अकॉर्डिंगली। सो मेक श्योर you have to keep a balance and follow the 80-20% rule for your diet, for your body, for your weight loss or whatsoever. So maintain accordingly. Exercise plus diet is equal to a proper health. आपको उस वक्त तक आपके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एक्सरसाइज के जब तक आपकी डाइट प्रॉपर ना हो। जैसा कि एक रूल है 80-20% का, जिसमें 80% आपकी न्यूट्रिशन यानी कि आपकी जो डाइट होती है वो 80% होनी चाहिए और आपकी एक्सरसाइज 20% होती है। अगर आप इसको अदर वे अराउंड करेंगे तो दैट कैन लीड टू अ सीरियस इश्यूज सच एज हार्ट डिजीज रिस्क, इम्प्रॉपर बिल्ड ऑफ मसल्स और साथ में इम्प्रॉपर ऑफ मेंटल हेल्थ। सो मेक श्योर आप जब भी अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी। आप जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो अपनी डाइट को अच्छी रखिएगा। एक चीज़ हमें सोचना चाहिए कि एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग आर टू डिफरेंट थिंग, वी शुड नॉट मिक्स इट। जब आप बॉडी बिल्डिंग पे जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बहुत से लोग प्रोटीन शेक भी यूज़ करते हैं। मगर एट द सेम टाइम द एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन शेक और प्रोटीन्स कैन बी अ वेरी हार्मफुल। एज वी सी द पीपल हु आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग ओवर द ईयर्स, वी ऑब्जर्व दैट देयर एज लिमिट इज़ वेरी लिमिटेड। तो हमें सोचना चाहिए कि हर चीज़ के अंदर एक हमें तवाज़ुन रखना है। मैं चाहूँगा कि ये जैसे डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मेरे पास एक और भी रिपोर्ट है इंसान की जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके ताल्लुक़ से, तो वो भी रिपोर्ट देखते हैं। उसके साथ भी एक डॉक्टर साहब के हमारे पास कमेंट्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उसको भी अभी हम एक साथ देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं मजबूरी तौर पर आपसे इस पर कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। जी दिखाइए। इंसानी कुव्वत मुदाफ़ात की कमजोरी की अलामात क्या? मुदाफ़ाती निज़ाम जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए 24 घंटे काम करता है और ये हयातियात और दीगर माहौलियाती कुव्वतों के हमले से जिस्म को महफूज रखता है। इसके अलावा मुदाफ़ाती निज़ाम जिस्म को मुख्तलिफ मुताअद्दी बीमारियों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। जब मुदाफ़ाती निज़ाम कमजोर होता है तो ये जिस्म को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए मुअस्सर अंदाज में काम नहीं कर सकता। माहिरीन के मुताबिक कमजोर मुदाफ़ाती निज़ाम की कुछ निशानियाँ हैं: ज्यादा सर्दी महसूस करना, ताख़ीर से नशोनुमा, खून की खराबी, जल्द की बीमारियां, आज़ा की सोजिश, जख्मों का देर से भरना, मुस्तकिल काहिली और थकावट की शिकायत। ऐसी हालत देर तक रहे या बार बार अलामात जाहिर हो रही हों तो किसी माहिर तिब से रुजू करके कुव्वत मुदाफ़ात के हवाले से मजीद मशवरे लें ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्यों कम होती है? इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, मगर इसके अंदर बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं चंद रीज़न्स आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में आता है आपका बैड डाइट यानी कि पुअर डाइट। पुअर डाइट में आपके ऑयली फूड आ जाता है, जंक फूड आ जाता है, स्वीट्स आ जाती हैं, शुगर, जिसमें से हम पाकिस्तान में वी डू यूज़ अ लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड मिठाई सो कॉल। उसके साथ साथ फिर हमारे पास सॉल्टी स्टफ़ आ जाते हैं जिसमें सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर ड्रिंकिंग की तरफ आ जाते हैं जिसमें आपका अल्कोहल है जो कि वैसे ही माना है, मगर उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं। And there is a myth, we think that when we are going to have an energy drink, we are going to be powerful. No, it's not like that. आप जब एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं and when you are using it excessively, as per the research is saying, people are facing so much heart attacks by using the excessive quantity of energy drinks. So energy drinks और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक जिसमें हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है। फिर स्मोकिंग आ जाती है, ओबेसिटी है। व्हेन इट कम्स टू हाइजीन, उसमें सबसे अहम चीज़ होना चाहिए कि हाउ ऑफनली यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स जो जाते हैं वो आपके हाथ के तरीके से जाते हैं। फिर आपके पास जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है, विच आई एज ए डॉक्टर बिलीव इन पाकिस्तान, दैट इज़ अ ब्लाइंड मेडिकेशंस। पीपल्स आर टेकिंग द मेडिसिन्स ब्लाइंडली, which is nothing but a suicidal. If the doctor is saying to the medicine that the medicine should be taken for 7 days,
इसका मतलब है कि 7 दिन ही होनी चाहिए। अगर आपको 3 दिन में आराम आ जाता है और आप खाना छोड़ देते हैं तो इस दफ़ा आपको अगर 500 mg दिया गया है तो नेक्स्ट टाइम आपको 1 ग्राम दिया जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये चंद बहुत अहम चीज़ें हैं। और सबसे अहम बात, इंक्रीज द इनटेक ऑफ योर लिक्विड सच एज वाटर एंड फ्रेश जूसेस। तो मल्टीपल रीजन है, बट मैंने आपको चंद बताएं और इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके जो कुव्वत मुताफ़ियत है उसमें आराम आएगा। ओवरऑल अगर आप डॉक्टर साहब की जो बातें आई और जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की है, इसमें जो मेन चीज़ फोकस मैंने महसूस किया, मैं तो अव्वल तो मैं सैयद साहब